Hello everyone, we are from Bukovinian State Medical University, Chernivtsi. As you all know, amid the crisis, we were all stuck in Chernivtsi and we were very helpless. Thank you to the Indian government and the Indian Embassy present in Kyiv. They have arranged us flights from Romania, and right now we are all in the border of Romania. They're helping us get evacuated. Thank you for your help. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए। हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सप्रे। आपको मालूम है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन में भारत के 20,000 स्टूडेंट्स अटके पड़े हैं और भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के नाम से उन्हें वापस लाने की योजना बनाई है। स्टूडेंट्स को पड़ोसी देश तक ले जाने के लिए बसेस की अरेंज की जा रही है और पड़ोसी देशों से हवाई जहाज़ से मुंबई और दिल्ली लाया जा रहा है। ये वीडियो बनाने तक एक जहाज़ में 200 से 250 स्टूडेंट्स लेके अब तक 3 जहाज़ मुंबई या दिल्ली आ पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुतिन साहब से और यूक्रेन के राष्ट्रपति जी से भी बात की है। आपको दिखाई देगा कि जो वापस आ गए हैं वो कितने हर्षित हैं और भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं, और जो अभी भी वहाँ है उन्हें विश्वास है कि भारत सरकार उनको वापस लाएगी। ये दृश्य एक तरफ, और दूसरी तरफ 3,000 पाकिस्तानी वहाँ अटके पड़े हैं। उनकी अवस्था तो अल्लाह के भरोसे है। पाकिस्तानी एम्बेसी में कोई उनका फ़ोन नहीं उठाता, टीवी पर झूठ न्यूज़ दी जाती है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है। वो सब विद्यार्थी लाचार और बेबस है और ख़ुद बोल रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तानी होने की सज़ा मिल रही है। दुख होता है उनकी हालत देखकर। वो भी किसी के बेटे या बेटियां हैं। उनकी सुरक्षित वापसी होनी चाहिए। आप पूरा वीडियो देख लीजिए, भारतीय होने का गर्व महसूस होगा। आप वीडियो देख लीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए। थैंक यू। जय हिंद। भारत की सरकार बचा करके यूक्रेन से लाई है। रोमानिया के रास्ते इन्हें भारत लाया गया है। मुंबई में लैंड हुआ है विमान। 219 भारतीय सही सलामत हिफाजत के साथ आ चुके हैं और अब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए भारतीयों को इंतजार था अपने उन देशवासियों का जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे। एयर स्पेस बंद होने की वजह से उन्हें लाने की कवायद में थोड़ी देरी हो रही थी, लेकिन भारत सरकार उन्हें रोमानिया के रास्ते लेकर के आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये वो लोग हैं जो कि यूक्रेन से सही सलामत लाए गए हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्र से बाहर निकलने की खुशी इनके चेहरों पर साफ झलक रही है। प्लेन के अंदर से तस्वीरें सामने आई थी जिसमें भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे। जी, मैं आपको सबसे जानता जब से आप रेलवे मिनिस्टर थे और मेरे डैड भी रेलवेज में ही थे। अच्छा, तो कंफर्टेबली आए ना? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आए, बहुत अच्छी सुविधा थी। रोमानिया के बॉर्डर्स में दिक्कत थी, वो इंडियंस की तरफ से बिल्कुल दिक्कत नहीं थी, वो उनकी तरफ से इमिग्रेशन थी। पर हमारे अफसर थे ना, बिल्कुल थी और जरा भी दिक्कत नहीं हुई। और क्या करते हो आप यूक्रेन में? हम तो MBBS की स्टडी कर रहे थे, वही कर रहे थे। सर आपके फोटो ले सकता हूँ? अच्छी सेल्फी ले लो पहले। That's the fun part. Come on. That will look amazing. Yes. Superb. Thank you, sir. All the best. God bless. Would you like to speak your? Yes, I would definitely like. You are back here and you are received by none other than Minister himself. Yes. How do you feel after returning back to your motherland? There was many rumors, like the people were very much panicked. Like in Kharkiv area, it is very difficult. I am from Chernivtsi, Bukovinian State Medical University. So I had that trust in my Indian government that Indian government will definitely bring us all home. सो इंडियन गवर्नमेंट में तो हम शक कर ही नहीं सकते, क्योंकि विदेश में जो है वो घर तो जरूर आएगा। तो हमें डर तो जरूर बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक सुबह जब खारकीव पे बम फटे तो हमें था कि यार अब क्या होगा, हम वापस कैसे आएंगे। लेकिन हमें था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी यार, हम भारत से हैं, हम कभी ना कभी मतलब वापस तो जरूर आएंगे। तो हाँ, डर का माहौल था। कुछ न्यूज पे कुछ कभी कभी लोग पैनिक कर जा रहे थे, उसमें क्या कोई गलती नहीं है क्योंकि भगदड़ जैसी सिचुएशन हो चुकी थी, लेकिन सब बहुत अच्छा था। बहुत रिलैक्स दिख रहे थे। आपने मिनिस्टर साहब को थैंक यू किया, उनके साथ सेल्फी ली। व्हाट वाज दैट फीलिंग? बहुत अच्छी फीलिंग है कि सर हमारे लिए टाइम दे रहे हैं और हमको रेस्क्यू कराने के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया सर ने। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये चीज कि सर आए, हमें रेस्क्यू किया, और हम तो साधारण नागरिक हैं। अब सर आए, हमको रेस्क्यू किया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। ये हमारे शाहिद भाई हैं। शाहिद भाई,
आप बताएं, आपको पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से क्या रिक्वेस्ट आई है? उन्होंने आपको क्या कहा है? पाकिस्तान कुछ भी नहीं आई, evacuation के कुछ भी नहीं आई उन्होंने। अच्छा, एम्बेसी ने बिल्कुल रब्ता नहीं किया evacuation बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, तो आपके जो हमारे एम्बेसडर हैं नूर खलल साहब, उन्होंने क्या कहा है कि इवैक्यूएशन कब होगी? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे किसी बात का। अच्छा, आपने ये देख लिया, ये दो हमारी बहनें भी हैं, ये भी इधर स्टडी कर रही हैं। हम इनसे भी पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जी। मैं अभी डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखनों की जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया है, ना कोई घर है, ना कुछ है। वहाँ पे अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज़ मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। आप देख सकते हैं खुशी का इजहार देखिए, माता पिता अपने दादाजी से मिल रही है और खुशी के आंसू जो है वो आंखों से झलक रहे हैं। सर, खुशी के आंसू है सर, बहुत इंतजार किया, बहुत उपकार किया, हमको नया जन्म मिला है। मोदी साहब की मेहरबानी है। और बिल्कुल भी एम्बेसी की तरफ से हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की गई, किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, हमें यहाँ से किसी तरह से निकाला जाए। हम लोग सुबह से इधर मेट्रो स्टेशन का सबवे है, हम उधर से बैठे हैं। सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला, ना हमने कुछ खाया ना हमने कुछ पिया। हम सुबह से इस तरह लावारसों की तरह पड़े हुए हैं जिस तरह दूसरे लोग पड़े हैं। और बिल्कुल भी एम्बेसी की तरफ से हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की गई, किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, हमें यहाँ से किसी तरह से निकाला जाए। और प्लीज हमारी बाकी जितनी कंट्रीज के स्टूडेंट हैं सबको इवैक्यूएट कर लिया। हालांकि इंडियन स्टूडेंट जो हैं उनको भी बताया गया है कि हम आपको इवैक्यूएट करके इंडिया ले जाएंगे हंगरी के थ्रू, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमारी ये गलती है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी। मैं खारकिन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर में मैं स्टडी कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो फिलहाल सिचुएशन बनी पड़ी है तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है। तो हमें एम्बेसी की तरफ से कोई इवैक्यूएट नहीं किया गया। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएं। हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट $3,000 की टिकट्स बुक की ट्रेन की। ऑलमोस्ट कोई 200 स्टूडेंट होंगे, लेकिन जिस दिन हमने टिकट बुक कर ली है और हम मूव करने लगे थे 2 घंटे पहले एम्बेसडर की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना है कि सेफ सिटी नहीं है, अब टर्नोपल में आ जाएं। बच्चे अपने पैसे सारे जाया कर रहे हैं, ठीक है। एम्बेसी की तरफ से सारा झूठ बोला जा रहा है। अब एम्बेसडर वहाँ पे न्यूज पे बोल रहा है कि मैंने सारे स्टूडेंट यहाँ पे वहाँ से इवैक्यूएट कर लिए हैं, लेकिन बिल्कुल ये झूठ है। Welcome back, everyone. Very happy to have all of you back safe and sound, back in our motherland. On behalf of Prime Minister Narendra Modi ji, both Muralidharan ji and I are present here to welcome you back. I know you have all been through a very, very difficult time, a very, very trying time. But know this, that the Prime Minister is with you every step. The government of India is with you every step. And 130 crore Indians are with you every step of the way. And we will leave no stone unturned until every single one of our citizens are back safely back home in India. So please pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji. The conversations are on to ensure that everyone is brought home safely. Conversations are also on with the Russian government, and we assure you कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रख के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से और एयर इंडिया के सभी क्रू को भी मैं अपने पैदल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की।
आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them. Thank you very much. Thank you. Jai Hind. थैंक यू मोदी जी धन्यवाद.